हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आपको क्लियर एक डिटेल वीडियो बनाकर बता दिया कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे DDYRN भरोगे, कैसे एडमिशन फॉर्म भरोगे। सारी जानकारी आपको मैंने एक वीडियो में दे दी है। वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। वीडियो अभी तक नहीं देखे देख लेना, और यूट्यूब पे सर्च करोगे DDU एडमिशन फॉर्म कैसे भरें बाई टारगेट गुरुकुल, वीडियो आ जाएगी। लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी। पूरा देखोगे, फॉर्म आराम से भर पाओगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फॉर्म फिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर बच्चों की प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम जो है इस पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, मेन प्रॉब्लम में बच्चों की बात कर लेते हैं। ठीक, मेन प्रॉब्लम इनकी ये है कि सर इन लोगों की लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। तो आप लोग थोड़ा सा जब चीजें देखा करो ना, थोड़ा आंखें पूरी खोल के देखा करो। आंखें थोड़ी सी ऐसी करके देखोगे है ना, तो आपको पूरी चीज दिखती नहीं है। यहाँ जब नीचे आओगे, देखो यहाँ पे लिखेगा 18 मई 2025। क्या लिखा हुआ है? लास्ट डेट 18 मई 2025 आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। इसके बाद आपकी डेट बढ़ेगी 2 दिन 4 दिन, उससे मुझे उसका वेट नहीं करना है। जब भी मुझे फॉर्म भरना है 18 मई से पहले मैं फॉर्म भर लूंगा। लास्ट डेट का मैं वेट नहीं करूंगा। लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होता है और आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। खुद इस बार विश्वविद्यालय ने ये चीजें एक्सेप्ट किया है कि कुछ ऐसे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे मान लो BA LLB हो गया, BBA BCA बीटेक, इन सभी में क्या होने वाला है, कंपटीशन इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा बढ़ने वाला है। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी कमर और अच्छे से कस लेंगे। बात करें लॉ के बच्चों की, LLB BA LLB की, इसमें कंपटीशन हमेशा बढ़ता जा रहा है। कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में जाओगे, इसका फॉर्म लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हमने आज ही शॉर्ट अपलोड किया, आप इंस्टाग्राम पे अगर होगे तो रील्स मिली होगी आपको, या फिर यूट्यूब पे जाओगे ना शॉर्ट सेक्शन में देखो, मैंने एक लड़के का शॉर्ट्स अपलोड किया है। वो लॉ का स्टूडेंट है, और जब उसका डिजिटल वार्मिंग हम चेक कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन तुम कितना घंटे क्या यूज करते हो, तो उसके डेली के शॉर्ट में डेली उसका देखोगे टॉप पे उसको कौन मिल रहा है, उसको टारगेट गुरुकुल उसका प्लेटफॉर्म मिलेगा। और लगभग 5 से 6 घंटे, यानी 4 से 5, 5 से 6 घंटे वो डेली पढ़ रहा है। सोचो, वो केवल ऐप पे 4-5 घंटा डेली पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसके बाद कितना सेल्फ स्टडी करता होगा, अब उससे अंदाजा लगा लो कंपटीशन कितना आपके लिए टफ होने वाला है। तो नहीं पढ़ रहे हो, तुम समझना। ठीक है, आपकी जो चीजें होंगी, आपकी गलतियां होंगी, वो गार्जियन और जो ये प्लेटफॉर्म हम है, इसको हम लोग झेलते हैं हर साल। बच्चे कोर्स में आ जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं, कोर्स इनरोल कर लिया, चुपचाप बैठ गया भाई कि हाँ बस है, बस ठीक है, यहाँ पे वो सकला बुम बुम वाली पेंसिल आ जाएगी, या फिर हमारे पास कोई ऐसा मैजिक होगा कि आपको कोर्स में आ गए, मैं आशीर्वाद दे दिया, बच्चा जाओ तुम टॉप कर दिए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो पढ़ाई अच्छे से करो, सीरियस हो जाओ थोड़ा लाइफ को लेके। गार्जियन भरोसा करके तुम्हारा अगर 1000 रुपये 1500 रुपये का तुमको अगर समझ लो फॉर्म भरवाया है, 400-500 रुपये देके तुमको कोर्स भी परचेज करवा दिया, चलो कोर्स ले लो, वो पढ़ लो अच्छे से, तुमको विश्वविद्यालय भेजने के लिए तैयार है, जो आपको रहने खाने बाहर घूमने रहने का जो खर्चा है वो भी उठाने के लिए तैयार है, तो कम से कम पढ़ लो ना यार। समझ रहे हो? तो आप आपको पढ़ना है। जो भी यहाँ देख रहे हो भाई कि यहाँ पे जो भी लड़का है 4-5 घंटा पढ़ रहा है, मैं केवल एक ही स्टूडेंट का डाटा चेक किया हूँ। ऐसे अगर आप डैशबोर्ड में चेक करूँ तो लगभग हजारों बच्चे ऐसे हैं जो डेली 4-5 घंटा ऐप पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरू कर दो पढ़ना। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ऐप से क्लास पढ़ो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और सेल्फ स्टडी के लिए जो भी आपके पास नोट्स आप बनाए हो उस नोट्स को रिवीजन करो, है ना। कोई बुक आपके पास NCERT या फिर कोई भी लूसेंट, उसको पढ़ो, है ना। तो आपकी तैयारी बिल्कुल आसान हो जाएगी, आराम से सिलेक्शन ले लोगे, लाइफ आपकी थोड़ी सुकून में चलेगी। समझ रहे हो? प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, हर बात की फीस देनी पड़ेगी, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो उसको आप ध्यान रखना। कोई आपका रिजल्ट में खराबी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको करना क्या होगा सर, जाओ तुम विश्वविद्यालय जाओ, जाओ तुम वहां, आप IT सेल में जाओ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाओ, जाओ वहां सही होगा। तो जब बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको सारी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व हो जाएगी, उसको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। कॉलेज वाले परेशान करते हैं, आपके मार्क जल्दी अपलोड नहीं करते, रिजल्ट आपका लेट में आता है, सब चीजें समस्या होती हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को समस्याएं सब नहीं देखने को मिलती हैं। बात समझ में आई? अच्छे से पढ़ाई करो। और एक चीज ध्यान देना सर, मैंने क्या बोला, 18 मई आपकी लास्ट डेट है। और एक चीज आपको जाननी जरूरी है, बता दूं आप लोग को कि फॉर्म तो भर लोगे, ठीक है। देखो, आपको बता दें, अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी में लगे हुए हो, आप सब लोग को पता है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैटर्न में बिल्कुल बदलाव नहीं है, जो पैटर्न पिछले साल था सेम वही पैटर्न आपका यहाँ पे चलने वाला है। एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। टोटल 200 का क्या होगा, पेपर होगा। मैक्सिमम नंबर जो होगा वो आपका 200 होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं सर, ये इनका क्लियर ये कहना है कि जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट ही आपको क्या मिलेगा,
120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक, 120 मिनट टाइम मिलेगा। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आपका होने वाला है। बाइलिंगुअल पेपर आप देने जाने वाले हो, इसको आप निश्चिंत रहना, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक, एक चीज और उन्होंने बोली कि जो आपकी निगेटिव मार्किंग है ये आपकी नहीं होने वाली है, तो कहीं भी कोई टेंशन नहीं है सर कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, अब निगेटिव मार्किंग है मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। नहीं, आपको अगर मान लो कि सपोज दैट कि 100 क्वेश्चन में से अगर आपको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि 90 क्वेश्चन ही करना है, आपको पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, नंबर आपका नहीं कटेगा। ये 10 तो अगर मान लो कि सही करोगे तो एक दो क्वेश्चन में सही हो जाएंगे। ठीक, आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा वो। बात समझ में आई? इसलिए कटऑफ बहुत हाई जाती है। आप सोचो कि 130 नंबर लाने वाले बच्चे को बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलता है। बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलता है, कब की बात है? ये 2024, अभी हाल ही पिछली साल की बात है। एक स्टूडेंट थी जो बहुत हमारे नॉलेज में थी, उस बच्ची का क्या हुआ था, 130 नंबर आया और विश्वविद्यालय ने उसको एडमिशन नहीं दिया, बोला कि सीटें खाली नहीं है, सीट फुल हो गई। तो सोचो कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। किसी भी कोर्स में अगर आप हो, 150 नंबर अगर आपका आता है तो ये लगभग आपका क्या होता है, ये आपका सेफ स्कोर होता है। ठीक, 150 आपका सेफ स्कोर होता है। कोशिश करो कि 160, 70, 80, 90 तक मैं जाऊं, जिससे कि मुझे पढ़ाई में या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे उसमें न हो। ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, मेरे सिलेक्शन आराम से मेरा हो जाए। ठीक, तो ये आपका पैटर्न है। पैटर्न के बाद मैंने बोल दिया कि आपकी लास्ट डेट मैंने दिखा दिया आप लोग को कि आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 18 मई फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। इतनी चीज आप ध्यान रखना, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगी, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ होगा। एक बात ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बैच आपका कौन सा है, तो संघर्ष बैच आपका चल रहा है। जो कोई भी आपको यूजी पीजी कोर्स करना हो, आराम से इस बैच के साथ पढ़ाई कर सकते हो। जो बैच होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चल रहा है। ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पे फीचर है वो सारे इनफ फीचर है। जो भी एक बच्चे को सिलेक्शन लेने की जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ हमने बैच के अंदर रखी है। इसमें एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, आपको मॉडल पेपर और टीचर बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच मिलेगा। बैच कहाँ मिलेगा? आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप कहाँ मिलेगा? आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है, वहां से भी क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए हमने व्हाट्सएप सेपरेट ग्रुप बनाया है, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, हर अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। ठीक, चलो बाकी जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर यहाँ पे क्या है चल रहा होगा। ठीक, चलो जल्दी से नंबर को नोट कर लेना, इस पे व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना। अगर कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी लेनी हो, कोई समस्या आपको हो रही हो, कोई डर लग रहा हो, मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेना। ठीक, सब समझ में आ गया? तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। एग्जाम मैंने पहले बोल दिया था सर, जो आपका एग्जाम होता है ये कब होता है? ये जून लास्ट में आपका एग्जाम जाएगा, जून लास्ट में एग्जाम जाएगा। इसको लेके आप एकदम श्योर रहें, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हम अपडेट कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस वीडियो में। जो मैंने आपको 3 होमवर्क दिए हैं, एक मैंने दिया है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां से मानो डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से या फिर लिंक से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तीसरा, इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आया हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की हर अपडेट इन्फॉर्मेशन और पूरे एंट्रेंस की तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।